हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से ये क्लास 6 की जो बुक है एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो इसकी मैं सीरीज़ स्टार्ट की हूँ। मैं इस बुक की जितने भी ग्रामर के एक्सरसाइज हैं और उसको किस तरीके से बनाना है विथ रूल, मैं सारी चीज़ों को इन डिटेल बताऊँगी। और मैंने इस टॉपिक पे और 2 वीडियो इससे पहले भी दे दिया है, वो उसको जाके ज़रूर चैनल पे देखो। उसको देखोगे तभी समझ में आएगी चीज़ें कि मैंने क्या बताया है उसमें। तो उससे उसको देखोगे तब फिर इसको रिलेट कर पाओगे। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए टेंस का आना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर टेंस नहीं आती तो पहले टेंस देखो, फिर इसको समझोगे। और अगर फिर भी टेंस आती है तो फिर इसको देख सकते हो। अगर थोड़ी बहुत भी आती है और अगर मतलब उसके बाद अगर मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। वैसे बहुत ईजी है, कुछ नहीं इसमें। तो मैंने इधर का सारा बता दिया था, ये जो एक्सरसाइज है इसको मैंने करवा दिया है सारा यहाँ तक। आज हम लोग इसको देखेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ये बच गया था टॉपिक, 2-4 और टॉपिक है इसमें, तो उसको मैं पार्ट बाय पार्ट ले लूँगी। तो ये जो है ये थर्ड पार्ट है इसका, तो इसको भी देखेंगे और इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या करना है। तो फिर लेट्स बिगिन। तो ये ई नंबर का है, आप लोग के बुक में मिल जाएगा। रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड पोजीशन। अब इसमें दिखाना है कि जो हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसमें टाइम और पोजीशन को लेके ना कुछ इसमें हम लोग चेंजिंग करते हैं। मतलब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट में कुछ और होता है, फिर इनडायरेक्ट में हम लोग जब चेंज करते हैं तो उसको हम लगाते हैं किस चीज़ के बेसिस पे, टाइम एंड पोजीशन के बेसिस पे। तो फिर यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है। तो इस चार्ट थ्रू मतलब दिस चार्ट, इस चीज़ को हम लोग को समझना है और इसको हो सके तो याद कर लेना और बिना देख के लिख लेना, क्योंकि जब तक ये चार्ट याद नहीं रहेगा तब एग्ज़ाम में फिर ये मतलब अगर इस चीज़ को गलत कर दोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इस चार्ट को ज़रूर देख लेना है। ओके, अब इस चार्ट को पढ़ने के बाद यहाँ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ, तब फिर ईजी हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि चार्ट का यूज़ हम लोग यहाँ पर कैसे किए हैं। तो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है। द रिसेप्शनिस्ट सेड द प्रिंसिपल इज़ बिजी टुडे। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? द रिसेप्शनिस्ट सेड दैट। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सेड होगा डायरेक्ट में तो सेड एज इट इज़ यहाँ आ जाता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता। और क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया? द रिसेप्शनिस्ट सेड दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट आ गया। द प्रिंसिपल, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये किसी का नाम है। किसी का नाम क्या मतलब, ये किसी का मतलब प्रोफेशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन भी है। तो द प्रिंसिपल अब यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ वर्ब क्या है, ये कौन सा टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट टेंस में। तो प्रिंसिपल इज़ है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो इज़ लगा है। प्रिंसिपल इज़ बिजी टुडे। तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? द रिसेप्शनिस्ट सैड दैट द प्रिंसिपल इज़ हो जाएगा वॉज, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है। इज़ एम आर तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में चेंज हो जाता है। इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना है, ये चार्ट में ही लिखा हुआ है कि इज़ एम आर तुम्हारा वॉज वर्ड में चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज बिजी। अब देखो टुडे का ये चार्ट में से हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर टुडे का डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखो क्या हो गया, यहाँ हो गया दैट डे। ओके, तो ये चीज़ है। यहाँ पर शायद चार्ट भी है इज एम आर का, और इसका देख लेते हैं एक बार। नहीं, यहाँ शायद उसका चार्ट नहीं दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपने यहाँ पर डायरी में। हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और लेके इसको फिर कॉपी में या पाउज करके इसको लिख लो। इधर भी है। अब मैं इधर इसको टर्न कर देती हूँ पेज, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको कॉपी कर लो, क्योंकि बुक में ये नहीं दिया हुआ है। देख लो सारा।
आई एम श्योर कि या पॉज कर लिए होगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हो गया। और ये वाला जो चार्ट है ये तो बुक में है, ये वाला जो है ये बुक में है, दीज दैट दोज ये अभी बुक में है, ये वाला है ये, तो इसको ये बुक में ही मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर यही वाला चार्ट है, दीज दोज, ठीक है। तो ये तो मिल जाएगा और उसका मैंने दिया है तो उसको ले लिए, तो उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि कौन वाला किसके साथ कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल ये वाला एक देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दे सेड वी सॉ दिस प्लेस 3 days ago। तो अब इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे होगा, दे सेड का सेड ही उतर जाता है, दैट ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट, ठीक है। अब इस यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है वी, तो वी का क्या हो जाता है, वी को जब हम लोग चेंज करते हैं तो वी का प्लूरल क्या हो जाता है, दे हो जाता है। तो यहाँ पर वी का दे हो गया प्लूरल, क्यों, क्योंकि वी हम लोग किसके साथ लेते हैं, आई और वी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो बस इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। इस चीज़ को नहीं भूलना है कि अगर आई वी रहा यहाँ पर यानी सब्जेक्ट के जगह पे, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, और रिपोर्टिंग स्पीच इधर वाला इन्वाइटेड कॉमा के इधर और रिपोर्टेड स्पीच इन्वाइटेड कॉमा के इधर है। मतलब यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो राइट हैंड साइड में है इन्वाइटेड कॉमा के इधर ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम लोग दे सेड दैट, ये रिपोर्टिंग स्पीच में वी है या आई होगा, तो ये किसके साथ चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट दे है इसलिए यहाँ पर दे आ गया। ओके, क्लियर हो गया होगा दे। अब यहाँ पर देखो ये कौन से टेंस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि सी सॉ सीन, ठीक है। तो सी फर्स्ट फॉर्म होता है, सॉ सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। तो ये सॉ सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाता है, हैड और थर्ड फॉर्म लगता है। तो देखो यहाँ दे सब्जेक्ट के बाद यहाँ सॉ के मतलब सॉ के प्लेस में यहाँ पर क्या लग जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हैड सीन लगेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट का रूल है। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हैड और सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो देखो यहाँ पर हैड सीन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज का क्या हो जाता है, देखो चार्ट से समझ में आ जाएगा, दीज है यहाँ पर, दीज का दैट हो जाता है। ये देखो यहाँ पर दीज है ना चार्ट में, तो दीज का देखो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, दैट हो गया। तो देखो यहाँ पर दीज था तो दीज चेंज होके यहाँ पर क्या हो गया, दैट हो गया। दैट प्लेस 3 days। अब देखो यहाँ पर अगो है, तो अगो भी चेंज होके देखो क्या हो जाता है, ये देखो अगो है ना, अगो चेंज होके यहाँ पर क्या हो गया, बिफोर है। तो देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट स्पीच में अगो था, तो अगो चेंज होके क्या हो गया, बिफोर हो गया। ओके, आया समझ में चीज़ें, ठीक है। तो फिर यहाँ आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ का नेक्स्ट, अब इसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। असर्टिव सेंटेंस मीन क्या होता है, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का नेगेटिविटी नहीं होता और ना ही क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन भी नहीं होता उसमें। सिर्फ वो एक क्या होता है कि अगर कोई तुमसे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो उसका जवाब जो तुम लोग देते हो ना, तो वही असर्टिव सेंटेंस होता है, जस्ट किसी सवाल के जवाब को। तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बनाते हैं, इसको भी देख लेंगे कि कैसे यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इनटू टोल्ड इफ इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। अभी जब मैं एग्जांपल बताऊंगी तो इस चीज़ को बताऊंगी, अभी खाली मैं इसको रीड कर दे रही हूँ। दैट इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन, दैट को कंजंक्शन की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। टेंस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स डिनोटेड नियरनेस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, तब जब मैं इसको एग्जाम्पल समझाऊंगी तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर देख लेते क्या है एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच क्या है, द ओल्ड वुमेन सेड टू हर सन आई लव यू वेरी मच। अब इसको कैसे हम लोग बोलेंगे, डायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, द ओल्ड वुमेन, वो तो एज इट इज़ आएगा,
यहाँ पर क्या देखो सेड टू है, तो मैंने क्या बोला था, अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो डायरेक्ट स्पीच में तो फिर वहाँ पर हम लोग टेल लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं सॉरी, और ये टू हट जाता है। तो देखो क्या है, द ओल्ड वुमैन टोल्ड हर सन, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन सेड टू मतलब हट के क्या आ गया, यहाँ पर टोल्ड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है और रूल भी कहता है कि अगर सेड है तो यहाँ पर टोल्ड लगता है। तो क्या हो गया, द ओल्ड वुमन टोल्ड हर सन, ये रिमाइंडेड मतलब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होकर यहाँ पर दैट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या है, देखो आई है, तो मैंने क्या बोला था, अगर आई और वी हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड वुमेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई मतलब जिसको बोलते हैं ना फेमिनिन, ये फेमिनिन जेंडर को ये करता है, जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में शी लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका वुमेन है, ठीक है, ये एक औरत है, तो इसलिए यहाँ पर सी ले लिए, ठीक है, सी। अब यहाँ पर देखो ये कौन से टेंस में है, आई लव यू वेरी मच, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होके किस में आ जाता है, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो देखो यहाँ पर सी के बाद लव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लव। तो अब देखो यहाँ पर आ गया, लव्ड हिम वेरी मच, ठीक है। तो बस ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू सेड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, यू सेड, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ दैट। अब यहाँ पर देखो आई है, तो आई किसके साथ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ जाएगा। सब्जेक्ट क्या यू है, तो यहाँ यू आ गया। अब ये किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये, क्योंकि यहाँ पर आई के बाद एम लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर दिया है डायरेक्ट स्पीच में, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ बताते हैं, देखो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज व प्लस यहाँ पर हो जाएगा V4, यानी इसको क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाता है। तो यहाँ पर देखो बस यही चीज़ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ मतलब वर्ब में आईएनजी है, यहाँ पर एम लगा हुआ है आई के साथ, और यही यहाँ पर आई किसके साथ चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट में क्या यू है, तो यू यहाँ आ जाएगा। अब यू के साथ क्या लगेगा, यू प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म के पास्ट को हम लोग लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, वर है, तो वर के साथ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वर किसके किसके साथ लगता है, प्लूरल फॉर्म के साथ, वी, दे और यू के साथ लगता है, प्लूरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर पास्ट लेना है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यू, ठीक है, यू है, तो यू के साथ हम लोग वर्ड लगा दिए। देखो वर आ गया यहाँ पर, और वर्ब में आईएनजी आ गया। तो वर फीलिंग वेरी हैप्पी। फिर से यहाँ पर टुडे है, तो टुडे यहाँ के चार्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ट टुडे का हो जाएगा दैट डे। ओके, देखो टुडे है, दैट डे हो गया। इसमें भी यहाँ पर वैसे ही दैट डे हो गया, है ना, कितना ईजी। अब ये एक्सरसाइज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नंबर 5 का। तो देखते हैं क्या क्या है एक्सरसाइज में, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सायरा सेड आई एम नॉट अफ्रेड फॉर एग्जामिनेशन। अब ये इसको इनडायरेक्ट में करना है, ये डायरेक्ट में है, तो यहाँ पर बनाते हैं कॉपी में इसको। सबसे पहले देख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर क्या है, सायरा सेड दैट, यहाँ पर आई किसके साथ जाएगा, ये देखो यहाँ आई जाएगा सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट में क्या है, कोई लड़की है तो शी लगेगा, तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी होता है, तो यहाँ पर शी लगाएंगे। और सी के साथ ये कौन से टेंस में पहले देखेंगे, ये तुम्हारे प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इसके वर्ब के फॉर्म को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, तो शी वॉज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम लोग वॉज लगा देंगे।
शायरा सेड दैट शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन। बस इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नंबर 1 है, नंबर 2 देख लेते हैं। रमन सेड, देखो क्या है, रमन सेड टू मी आई लाइक्ड योर ऐसे वेरी मच। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। रमन, अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा और सेड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा। रमन टोल्ड मी दैट, आई किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, लड़का है, यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के बाद यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बस यहाँ पर वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, रमन टोल्ड मी दैट, आई जाएगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही और लाइक्ड है तो ही हैड, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ही हैड लाइक्ड, और हैड सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। लाइक्ड, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर योर है। तो मैंने क्या बोला था कि जब योर हो, पॉजेसिव फॉर्म में है योर, तो मतलब मालिकाना अधिकार, ऑनरशिप किसी भी चीज़ का बता रहा है। योर ऐसे वेरी मच, तुम्हारा ऐसे, तो इसमें पॉजेसिव बता रहा है। तो योर, यू, जब भी ये सब रहे सेकंड फॉर्म, तो ये पॉजेसिव किसके साथ चेंज होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो मी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, माई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर के जगह पर माई हो जाएगा, क्योंकि ये मी का पॉजेसिव लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यू, योर कुछ भी रहता है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लाइक्ड माई ऐसे वेरी मच। ओके, डन। नेक्स्ट कर देखेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, देखो मैं थोड़ा स्लो ही बताती हूँ ताकि समझ आ जाए, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज ना रहे। मैं एक एक चीज़ बताती हूँ विथ रूल। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ लगता होगा स्लो है, डिले है, लेकिन थोड़ा सा तो पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा। यू सेड टू संजय पूनम कैन नॉट गिव यू हर बुक्स टुडे। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। यू सेड टू है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड लग जाएगा। अगर तुम्हारे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है सेड टू के साथ तो टोल्ड लग जाएगा। यू टोल्ड संजय दैट, यहाँ पूनम का पूनम ही होगा, क्योंकि ही, शी, दे अगर किसी का नाम हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वो एज इट इज़ ही रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूनम, और कैन का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेबल कुड हो जाएगा। तो कुड नॉट गिव यू, यहाँ पर हर है ना, तो हर किसके, हर तुम्हारा यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, पॉजेसिव फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हर का हर ही रहेगा। हर बुक्स टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखते हैं क्या है, लिखते हैं यहाँ पर, यू टोल्ड संजय दैट पूनम could not give, यहाँ पर क्या है, यू है, यहाँ पर देखो यहाँ पर यू है, तो यू किसके साथ चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, संजय, संजय क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो पूनम कैन नॉट गिव, यहाँ पर यू है तो कैन नॉट गिव हिम, यहाँ हर बुक्स टुडे। ठीक है, दैट डे यहाँ पर हो जाएगा। तो यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, संजय है, तो यहाँ पर संजय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पूनम कैन नॉट गिव हर बुक्स टुडे। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं
यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हिम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यू के हिसाब से चेंज करेंगे तो यू है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गिव हिम हर बुक्स दैट डे। ठीक है, देखो आ गया यहाँ पर समझ में। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुड क्यों लगाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ट कैन का कुड हो जाता है। हमने देख लेते हैं। अनवर क्या है, यहाँ से देख लेते हैं पहले। अनवर सेड आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टू नाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनवर सेड, तो सेड है तो सेड मतलब एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अनवर सेड दैट, आई किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, कोई लड़का का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दैट ही प्रेजेंट फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ट के हिसाब से टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, अनवर सेड दैट ही वॉज लिविंग फॉर दिल्ली दैट नाइट अकॉर्डिंग टू रूल। ये चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या है, टू नाइट है, टू नाइट का दैट नाइट होता है। देख लो यहाँ पर चार्ट में, डायरेक्ट में क्या है, टू नाइट है, इनडायरेक्ट में क्या हो गया, दैट नाइट हो गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 5 में क्या है। नंबर 5 में है, एन ओल्ड माउस सेड वी शैल टाई अ बेल राउंड द कैट्स नेक। ये वाला मैं छोड़ देती हूँ आप लोग के ऊपर, इसको मुझे बता के कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं चेक करके बताऊंगी कि ये सही है या गलत है। ये एक आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है। मैंने ये सारा बताया है क्योंकि एक खुद से भी बनाना चाहिए, तब समझ में आता है कि समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये सब खुद से बना के मुझे कमेंट करना। और इधर और भी है, यहाँ पर है, मैंने सोचा वही लास्ट है। ठीक है, इधर देख लेते हैं नंबर 6 का। ही विल टेल यू, यहाँ दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके यहाँ इन्वर्टेड। 6 का हम लोग बनाएंगे। नंबर 6 में क्या है, ही विल से टू यू आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प। तो जब भी देखोगे रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये सेंटेंस है ना, अगर विल से टू रहा तो विल से टू चेंज होके हो जाता है विल टेल। ठीक है, विल टेल हो जाएगा और ये टू हट जाता है। और अगर फ्यूचर में रहा ना तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है ना वो चेंज नहीं होता, वो जो रहता है वही रहता है। अभी बना रहे हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ही विल टेल यू दैट। देखो ही विल टेल, यहाँ पर यू लगा दिए, यहाँ पर विल से टू को हम लोग रिमूव करके क्या लगा दिए, विल टेल। तो ही विल टेल यू दैट। अब यहाँ पर जो आई है ना, ये आई चेंज हो जाएगा, आई चेंज होगा तुम्हारा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ये चेंज होगा इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो ये क्या ही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ही। लेकिन ये वर्ब नहीं चेंज होगा, ही के साथ इज़ यहाँ पर आ जाएगा, ही इज़ ट्राइंग। ठीक है, ही इज़ ट्राइंग। ये प्रेजेंट पास्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट जो प्रेजेंट वर्ब है पास्ट में नहीं जाएगा। ही इज़ ट्राइंग। यहाँ माई जो है ना पॉजेसिव बता रहा है, तो आई वी माई किसके साथ जाता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही का पॉजेसिव क्या हो जाता है, हीज़ हो जाता है। ट्राइंग हीज़ बेस्ट, तो यहाँ पर माई का जगह क्या हो जाएगा, हीज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ लिख देते हैं ट्राइंग his best to help you।
हेल्प यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे। माई फ्रेंड सेड टू मी यस्टरडे आई फाउंड ए पर्स फुल ऑफ मनी। अब यहाँ पर सेड टू मी है तो बस यहाँ टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे दैट, यहाँ पर दैट लग जाएगा। तो यस्टरडे का क्या है देखते हैं चार्ट में, यस्टरडे का कुछ है यहाँ पर, हाँ यस्टरडे का हो जाएगा यहाँ पर द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको द डे बिफोर। दैट यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, द डे बिफोर। फिर क्या है नेक्स्ट देख लेंगे। द डे बिफोर आई किसके साथ जाएगा, माई फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पर क्या क्या कर देंगे, माई फ्रेंड का यहाँ पर आई जाएगा ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही। यहाँ कौन सा टेंस है, फाउंड, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट चेंज होके क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ही हैड फाउंड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर, ये तो सेकंड फॉर्म है तो फाइंड का थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। तो ही फाउंड अ PURSE पर्स फुल ऑफ मनी। तो ये भी हो गया। अब लास्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी लंबी हो जाती है। क्या है पर रोहित सेड टू अनिल। तो रोहित, ये देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, रोहित सेड टू अनिल यू विल बी ग्लैड टू हियर दिस न्यूज़। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ स्टार्ट करते हैं। रोहित, यहाँ सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, रोहित टोल्ड अनिल दैट, यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या अनिल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही। और विल चेंज होके क्या हो जाता है, यहाँ पर विल है तो विल हो जाएगा वुड। तो वुड बी, ही would be glad to hear, यहाँ दिस का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ट देख लो क्या हो जाएगा, दिस का देखो, दिस का क्या है, दैट है। तो यहाँ पर दिस का दैट हो जाएगा। टेबल को याद रखना है नहीं तो फिर गलत कर दोगे। तो टू हेयर दैट न्यूज़। ओके, तो आज का ये एक्सरसाइज के साथ ही इस सेशन को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर इसका जो और एक्सरसाइज है इसको मैं फिर बताऊँगी, इधर का जितने भी एक्सरसाइज है और जो भी कंसेप्ट है इसको क्लियर करके फिर मैं बताऊँगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और जो भी मैं बताती हूँ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इस बुक की जितनी भी और भी ग्रामर है सारे ग्रामर को मैं एक एक करके इसी तरह डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।